Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be discuss chapter number 6 issue of shares का practical question 26 forfeiture of shares issued at par. गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि forfeiture of shares होता क्या है. इसे हिंदी मीनिंग है इसका शेयर्स को जब्त कर लेना. ठीक है, अब देखिए forfeiture of shares refers to the cancellation of a shareholder's shares when that shareholder fails to pay the required amount on allotment or any call within the specific period. गाइज जब कंपनी अमाउंट ड्यू करती है और पैसा मंगवाती है और उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर उसे देने में फेल हो जाता है तो कंपनी क्या कर लेती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है. ठीक है, और उसके शेयर्स को कैंसिल आउट कर देती है. देखिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसे अलॉट किए गए हैं 2000 शेयर्स. ठीक है, उसकी फेस वैल्यू दी हुई है 10 रुपीज़. ठीक है, और अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर ऐसे अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है. तो गाइस जो मिस्टर एक्स हैं वो 2000 शेयर्स अलॉट कर ले लेता है, तो उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो वो दे देता है. लेकिन जब कंपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करती है और उससे पैसे मंगवाती है तो वो देने में फेल हो जाता है, वो नहीं देता. कंपनी उसे कॉल करके कहती है कि पैसा दे दो, बट वो नहीं देता. तो क्या करती है कंपनी, एक फाइनल नोटिस भिजवाती है उसके पास 14 डेज़ का. अगर वो 14 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देता है तो गाइस शेयर फॉरफिट नहीं किए जाते. अदरवाइज़ वो 14 डेज़ के नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं करता है तो क्या करती है कंपनी, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है और उसको जितने शेयर्स अलॉट किए गए थे उन्हें कैंसिल आउट कर देती है. अब गाइस आता है री इशू क्या होता है. तो जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए थे उन्हें कंपनी री इशू भी करती है. इट मीन्स अगर वो किसी और शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स अलॉट कर देती है तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, री इशू कह देते हैं. री इशू कैन बी मेड एट पार, एट प्रीमियम एंड इवन एट डिस्काउंट. जो री इशू किया जाता है, जो शेयर्स फॉरफिट करने के बाद री इशू किया जाएगा उसे एट पार भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम भी किया जा सकता है, डिस्काउंट भी किया जा सकता है. अब देखते हैं गाइस इसका एक एग्जाम्पल, इसकी क्या एंट्रीज होंगी. देखिए जो शेयर्स फॉरफिट कर लेती है कंपनी उन्हें कंपनी क्या करती है, री इशू करती है. तो उसे एट पार पर भी कर देती है, एट प्रीमियम पर भी कर देती है. जैसे एक एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम. मिस्टर एक्स है, उसे 2000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दी हुई है. इट मीन्स जो एक शेयर है वो 10 रुपये का एक है. ठीक है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है. तो गाइज जब कंपनी किसी को मीन्स 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 10 रुपये पर ही वो शेयर्स इशू कर दिया जाए, री इशू कर दिया जाए, तो क्या एंट्रीज होगी. देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल. देखिए मैं पहले वाला एग्जांपल लेके ही चल रही हूँ कि जो शेयर होल्डर्स था उसने 3 रुपये एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट के दे दिए थे. पैसा किसका नहीं दिया, फर्स्ट कॉल इन फाइनल कॉल का. तो जो जिसका भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा उसे हमें क्रेडिट में कर देना है. तो गाइज अभी तक जहाँ पर भी हमने शेयर इशू करते हुए आ रहे थे तो क्या करते थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे. बट अभी फॉरफिट कर लेनी है तो फॉरफिट की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. फॉरफिट कौन से शेयर होंगे इसमें, जो कंपनी को पैसा मिल चुका है कंपनी उसे फॉरफिट कर लेती है. ठीक है, तो गाइस इसमें क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था. शेयर्स कितने आपके 2000, फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपीज़. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 20,000 आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है क्योंकि इतने ही शेयर्स थे ना. अब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है मिस्टर एक्स ने, तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है 2 रुपीज़. तो 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा. 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फाइनल कॉल में 4000 आ जाएगा. ठीक है गाइज, अब कंपनी को किस किस का अमाउंट मिल गया था, एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर. तो ये कितना हो गया टोटल 6 रुपीज़. तो 2000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12,000 आ जाएगा. और गाइज आप इसे बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो. आप 20,000 में से 8,000 को लेस करेंगे तो 12,000 आ जाएगा. ठीक है गाइज, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि अभी हमें शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना है और जिसका पैसा नहीं मिला है उसे हमें ऐसे क्रेडिट कर देना होता है. मान लीजिए कि अलॉटमेंट का अगर पैसा नहीं मिला होता तो क्या करते, 2 शेयर अलॉटमेंट भी कर देते और फॉरफीचर में हम उस अमाउंट को डालते हैं जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है जिसका अमाउंट. ठीक है, उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं. उसके बाद आपके आता है एट प्रीमियम.
ठीक है। एट प्रीमियम पर भी फॉरफिट कर लिया जाता है कि एट प्रीमियम इज़ रिसीव और प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो सिंपल एंट्री हो ही जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम नॉट रिसीव, ठीक है, अगर रिसीव ही नहीं हुआ है, देखिए गाइस, प्रीमियम इज़ रिसीव मतलब आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, वो तो आपको पैसा मिल गया है तो प्रीमियम को नहीं दिखाना होता। आप जैसे सिंपल एंट्रीज़ करते हैं ऐसे ही एंट्रीज़ होंगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो ये तो हमें लॉस हो गया ना, तो ये तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसकी क्या एंट्री कर देंगे हम? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। मान लीजिए पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी एंड फाइनल कॉल का भी, और लास्ट है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 2000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, लेकिन बाद में जो शेयर्स है वो मान लीजिए 2 रुपये प्रीमियम के साथ इशू किया गया, तो कितने हो गए टोटल फेस वैल्यू? 12 रुपीज़, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आपको पैसा मिल गया है तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं, सिंपल हमें ऐसी एंट्री कर देनी है। और अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो हमें लॉस दिखाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, मान लीजिए इस वाली एग्जाम्पल में हमें अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला और फाइनल कॉल का भी नहीं मिला, ओनली मिला है एप्लीकेशन का। तो क्या कर देंगे, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000। इसके अंदर गाइस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड भी है, ठीक है। 2002 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000, ऐसे ही आपको फाइनल कॉल का अमाउंट दिखा देना है, ठीक है। और फॉरफिट में मैंने आपको कौन सा शेयर बताया था कि जिसका कंपनी रिसीव कर लेती है उसे हम फॉरफीचर में डाल देते हैं। तो 2000 पैसा किसका मिला है? ओनली एप्लीकेशन का, और इसकी वैल्यू है 3 रुपीज़। तो 2000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 6000, ठीक है। इसे आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, भाई आप इनको प्लस करो, इन्हें प्लस करो, उसमें से लेस कर देना, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। अथोराइज्ड कैपिटल आपको दी हुई है 2 लाख। इट परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड, वाई से एसेट्स परचेज की है 3 लाख में, एंड इशू फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। एसेट्स परचेज कर ली है तो उसके बदले में क्या कर दिया है? शेयर इशू कर दिए हैं। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। तो इन्वाइट कितने के लिए कर रही है कंपनी? 1,20,000 रुपीज़ के लिए। गाइस आपको 2 लाख कैपिटल दी हुई है, आपको एसेट्स परचेज कंसिडरेशन 3 लाख रुपीज़ दी हुई है, और शेयर कितने इशू किए गए हैं? 1,20,000। अभी आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है कि 2.50 एप्लीकेशन पर, 2.50 अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपये फाइनल कॉल पर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव, ठीक है। अमाउंट ड्यू कर चुके हैं अलॉटमेंट पर भी और फर्स्ट कॉल पर भी, जो कि रिसीव हो गए। हाउ एवर ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने होल्ड किए हुए हैं 400 शेयर्स, उसने किसका पैसा नहीं दिया है? फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो गाइज ये कॉल इन एरियर भी हो गया है। डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स। अब देखिए, अब आप यहाँ तक का क्वेश्चन आप आज से पहले करते हुए आए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम फॉरफीचर वाला पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एंड री इशूड दैम टू 850 पर शेयर्स एज फुली पेड, ठीक है। जो 10 रुपये का शेयर्स था उसे री इशू किया गया है कितने में? 8.50 में। इट मीन्स ये डिस्काउंट में किया गया है। पास एंट्रीज द कैश बुक एंड जर्नल शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो गाइज आपको जर्नल करनी है, कैश बुक बनानी है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज देखिए, अब आपको यहाँ कैश बुक बनानी है। इट मीन्स जो बैंक की एंट्री होगी वो हम जर्नल में ना करके हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी तो आप देख लेना, ठीक है। अब करते हैं। फर्स्ट एंट्री इज सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, ठीक है। वाई लिमिटेड से क्या किया था? एसेट्स परचेज की थी कितने की? 3 लाख रुपीज़ की, है ना। ये देखिए 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो कर दिया हमने, इसकी एंट्री है, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ डेबिट में, 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट में। अब वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब करते हैं हम एप्लीकेशन की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस बैंक की एंट्री हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैश बुक बनानी है तो वहीं पे लिख देंगे। वैसे अगर बैंक की एंट्री होनी थी तो क्या करते हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वही आपका 1,20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, ठीक है। और इसकी अमाउंट, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है?
50, तो यही हम कर देते, ठीक है। और यही आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पे करनी है, तो 3 लाख आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएंगे डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है। अब करते हैं अलॉटमेंट की। गाइज अगर हमें करनी होती है तो बैंक की करते हैं, अब बैंक अकाउंट नहीं, बैंक की तो बाद में होती है ना, तो पहले कर लेंगे हम शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर इशू किए गए हैं 1,20,000, वैल्यू आपकी 2.50 दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई आपका 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैंक की करते तो बैंक में भी ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है ये। अब करनी है हमें फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है 1,20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,40,000 गाइज इसको बैंक में कर देंगे हम, रिसीव हो जाएगा तो बैंक की कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कैश बुक में करनी है वो एंट्री। उसके बाद गाइज हमें कर देनी है एंट्री, तो गाइज आपका पैसा रिसीव हो गया था लेकिन फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो फाइनल कॉल का अमाउंट जो नहीं मिला है उसे हमें पहले ही ड्यू करके दिखाना होगा, राइट। तो ड्यू में कौन सी एंट्री कर देते हैं हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू कितने किए हैं 1,20,000, वैल्यू कितनी दी हुई है 3 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,60,000 रुपीज़ डेबिट में और 3,60,000 रुपीज़ क्रेडिट में, ठीक है। ये गाइज ड्यू इतनी हो गई है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक वाली करते हैं, है ना। लेकिन बैंक वाली क्या करेंगे अभी नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, बाकी मैंने जर्नल में नहीं की है वो एंट्री, तो क्या एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइज आपका फर्स्ट कॉल तक का तो पैसा आराम से मिल गया था, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें कितना पैसा नहीं मिला है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका कि जो एक शेयर होल्डर है उसने 400 शेयर्स होल्ड किए हुए थे, उसने किसका पैसा नहीं दिया है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो कितना है ये 400, फाइनल कॉल की वैल्यू आपको 3 रुपीज़ दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपीज़। तो इट मीन्स कितना अमाउंट नहीं पे किया है 1,200, और ड्यू कितने से हुआ था 3,60,000 से। तो गाइज आप 1,200 को इसमें से लेस कर देंगे तो आपकी कितना रिसीव होगा 3,58,800 रुपीज़, ठीक है। तो यही आपका कैश बुक में चला जाएगा। गाइस ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चले, बाकी ये सारी एंट्रीज कैश बुक में ही होनी है। देखिए मैंने जर्नल बनाया है तो मैंने नहीं की है, ये मैं आपको एग्जांपल में ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम कर देंगे फॉरफिट की, ठीक है। शेयर देखिए जब हम शेयर्स को इशू करते थे तो क्या करते थे, हमने यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट किया है, यहाँ पे भी कैपिटल को क्रेडिट किया है, राइट। लेकिन अभी हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि उसने अमाउंट नहीं दिया है 14 डे के नोटिस के बाद भी, तो हमें फॉरफिट करने हैं, ठीक है। और उसके शेयर्स को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, किसका पैसा नहीं दिया है फाइनल कॉल का। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया होता तो फर्स्ट कॉल डालते, अलॉटमेंट का नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट भी डाल देते, लेकिन अभी हमें किसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है फाइनल कॉल का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है गाइज। फॉरफीचर में हम क्या डालते हैं, जिसका हमें रिसीव हो जाता है उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं, जिसका अमाउंट हमें रिसीव होता है। तो क्या करेंगे, कैपिटल में तो वही आपका फुल अमाउंट जाएगा, कितने की वैल्यू फेस वैल्यू है 10 और कितने शेयर्स नहीं मिले हैं 400, तो पूरा 4,000 रुपीज़ चला जाएगा डेबिट में। और टू शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है तो 400 शेयर्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,200 आ जाएगा, ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर में कि जितने का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया था उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो गाइज देखिए 3 रुपये ही तो नहीं मिले हैं ना, फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो कितने मिल गए हैं 2, 4, 6 और 7 रुपीज़ मिल गए हैं हमें, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कैंसिल तो कर ही देती है उसके शेयर्स, लेकिन उन्हें ये अमाउंट भी वापस नहीं देती है, जो दे दिया है वो फॉरफिट कर लेती है। तो कितना आ जाएगा 400 × 7 कितना आ जाएगा 2,800 रुपीज़, ठीक है। और आप इसे बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो 4,000 में से 1,200 को लेस करके, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज़ वो की थी हमने फॉरफीचर की, अब हमें री इशू की करनी है। तो देखिए जो 400 शेयर्स थे फॉरफिट कर लिए गए थे उन्हें री इशू किया गया है कितने पर 8.50 पर, है ना। तो देखिए था कि वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़, लेकिन मैंने बताया था कि उसको डिस्काउंट पे, एट पार पे, प्रीमियम पे भी री इशू कर सकते हैं। तो गाइज़ री इशू कितने पे कर दिया 850 पे,
तो हमें लॉस कितने का हो गया 1.50 का। तो हम यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 1.50 कितना आ जाएगा आपका 600 रुपीज़ 600 रुपीज़। अब करते हैं गाइस कैपिटल रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र करना होता है। देखिए लॉस कितने का हुआ है 600 रुपीज़ का, और जो हमने और गाइस हमने फॉरफिट कितने किए थे 2800 रुपीज़। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा 2800 रुपीज़ में से 600 का लॉस माइनस कर देंगे तो 2200 रुपीज़ हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 की जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अब करते हैं हम कैश बुक। तो कैश बुक बनाना है तो कैश बुक में तो जहाँ जहाँ से आपको रिसीव हुआ है वही अमाउंट डाल देना है। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, एंट्री क्या करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 3 लाख। अलॉटमेंट भी ऐसे ही करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका अमाउंट 3 लाख है। फिर हमें रिसीव हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना हुआ था 240, ठीक है। फिर फाइनल कॉल का मिला था टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,58,800 रुपीज़। ये कैसे मिला था गाइस, ये मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन करके दिखाया था कि ड्यू तो इतने से हुआ था, लेकिन जो 1200 रुपीज़ थे वो हमें मिले नहीं थे ना फाइनल कॉल के, तो हमने उसको लेस करा था तो हमारा इतना अमाउंट शो हुआ था, तो वही हमने बैंक में कैश बुक में दिखा दिया था, ठीक है। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 3400। अभी शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आया था गाइस, जो फॉरफिट कर लिए थे 400 के शेयर उन्हें कितने पे रीइशू किया गया था 8.50, तो 400 को, तो इसकी एंट्री हमने क्या की थी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर थे उसको 850 पे हमने क्या किया था इशू किया था, तो 3400 रुपीज़। फिर फॉरफिट हो गए थे, कितने का लॉस हो गया था हमारा 1.50 का, तो 600 इसमें आ गए थे और टोटल शेयर कैपिटल में कितने गए थे 400। तो इसे भी हम कैश बुक में लेकर जाएंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 3400 रुपीज़। गाइस टोटल कर लेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे, ये आपकी कैश बुक रेडी है। अब करनी है हमें बैलेंस शीट। तो गाइस बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट दिखाना है, इसके अंदर हम शेयर कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल दिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी कैपिटल कितनी है अथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड 3 लाख, ठीक है। तो हमें 3 लाख रुपीज़ दिखा देने हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी सब्सक्राइब्ड है जो इन्वाइट की गई थी वो कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है हमारी 1,20,000 है, यहाँ पे 1,20,000 है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 12 लाख आ जाएगी। अब इनका टोटल हमें कहाँ दिखा देना है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स शेयर कैपिटल कितना दिखा देना है आपको 15 लाख रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हुआ होगा। देखिए यही आपका आंसर भी है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बेसिक्स क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपका ये लास्ट टॉपिक था जो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।